15 अक्टूबर 2024 मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट नंबर 60651। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से जैसे ही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 60651 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद हवा में उड़ते हुए प्लेन में हड़कंप मच गया। विमान को उड़ान भरे कुछ ही मिनट हुए थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से पायलट के पास प्लेन में बम होने की खबर पहुंच गई। सिचुएशन पैनिक हो गई। खबरों के मुताबिक एक अनजान शख्स ने ट्वीट करके दावा किया विमान में बम है। जिसके बाद 200 मुसाफिरों को दिल्ली ले जा रही इस फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया। सोलह अक्टूबर 2024 दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट। अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट QP 1335 दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर चुकी थी। तभी बादलों के बीच से गुजरते विमान के क्रू मेंबर्स को डरावनी खबर मिली। सोशल मीडिया के जरिए विमान में बम की धमकी दी गई। तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का अनाउंसमेंट कर दिया गया। बेंगलुरु जा रही फ्लाइट को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। अहमदाबाद में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट और दिल्ली में अकासा एयरलाइंस के विमान में सघन चेकिंग की गई, लेकिन दोनों ही विमानों में बम की यह खबर झूठी निकली। जिसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या रेल हादसों की साजिश के बाद अब निशाने पर प्लेन है? ट्रेन के बाद हवाई सफर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ट्रेन के बाद प्लेन के साथ डर वाला खेल संयोग है या सोचा समझा प्रयोग? हवाई जहाज की यात्रा को दुनिया में सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है। रेलवे और हवाई जहाज का सफर किसी भी देश की तरक्की में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि वो कौन है जो हवाई जहाज में बम की अफवाह उड़ाकर लोगों को डरा रहा है? क्या इस तरह की अफवाहें उड़ाकर देश के विकास को डिरेल करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? ट्रेन के बाद अचानक ही हवाई जहाज निशाने पर आ गए। बीते 3 से 4 दिनों में प्लेन में बम की 17 अफवाह सामने आई। सवाल यह है कि ट्रेन के बाद प्लेन को डिरेल करने की कोशिश करने वाला टूल किट क्या एक ही है? क्योंकि देश में तेजी से रेल नेटवर्क बढ़ रहा है तो रेलवे को डिरेल करने की साजिश सामने आई। एयर ट्रैवल और एयरपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं तो अब फ्लाइट्स को धमकियां मिल रही हैं जो बदस्तूर जारी है। पिछले 4 से 5 दिनों में हवाई सफर को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वो काफी चौंका देने वाला है। 15 अक्टूबर जयपुर अयोध्या फ्लाइट में बम की धमकी मिली। जिसके बाद फ्लाइट अयोध्या में लैंड हुई। वहां जांच की गई तो कुछ भी नहीं मिला। बीते मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर को ही 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं, विमानों को नजदीकी हवाई अड्डों पर उतारा गया, उनकी जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सभी धमकियां हॉक्स कॉल साबित हुई, लेकिन मुसाफिरों में खौफ पसर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जिन 7 उड़ानों को उड़ाने की धमकी वाले पोस्ट जारी किए गए, उनमें दरभंगा से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 116 शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से बेंगलुरु जाने वाली अकासा एयर की फ्लाइट QP 1373 में 7 क्रू मेंबर समेत 184 यात्री सवार थे। फ्लाइट में बम की खबर क्रू मेंबर्स को सोशल मीडिया के जरिए मिली तो विमान को तुरंत दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया गया। उधर दूसरी तरफ
एयर इंडिया की फ्लाइट AI-127 ने सुबह 3 बजे नई दिल्ली से शिकागो के लिए उड़ान भरी और अमेरिकी समय के मुताबिक उसे सुबह 7 बजे शिकागो में उतरना था। लेकिन जब विमान कनाडा के आसमान में उड़ रहा था तभी उसमें बम होने की फर्जी खबर मिली। क्रू मेंबर्स के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद विमान को कनाडा के इकालुइट हवाई अड्डे पर उतारा गया। एजेंसी तुरंत एक्टिव हो गई। प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले विमान की और फिर मुसाफिरों की जांच की गई। अगला नंबर था सऊदी अरब के दमन से लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6C98 का। दमन से लखनऊ के लिए इंडिगो का विमान 6C98 दोपहर में उड़ान भरता है। यात्रा के कुछ ही समय बाद पायलट को विमान में बम होने की जानकारी मिली। उस वक्त विमान में 150 यात्री सवार थे। पायलट ने बम की सूचना मिलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क किया। उस समय विमान जयपुर के रडार पर था। ATC ने विमान को उतारने की अनुमति दे दी। जयपुर एयरपोर्ट पर करीब शाम 5 बजे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जांच की गई तो प्लेन में बम होने की खबर झूठी निकली। इसके अलावा जिन विमानों में बम की हॉक्स कॉल दी गई उनमें देहरादून के रास्ते अमृतसर से दिल्ली आने वाली अलायंस एयर की फ्लाइट 9I-650 और मदुरई से सिंगापुर जाने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX-684 शामिल रहा। जैसे ही किसी पायलट को या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान में बम होने की सूचना मिलती है तो सबसे पहले पायलट को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वह अपने हवाई जहाज को सबसे पास वाले हवाई अड्डे में इमरजेंसी लैंडिंग कराए। लैंडिंग के बाद तुरंत उस हवाई जहाज को फायर ब्रिगेड तथा बम निरोधक दस्ते के द्वारा घेर लिया जाता है। सारे पैसेंजर्स को आस्ते आस्ते सेफ्टी के साथ नीचे उतारा जाता है। शिजो बॉम्बर 777 नाम के हैंडल से ये सभी धमकियां मिली, जिसके बाद इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 17 साल का एक नाबालिग लड़का शामिल है। अब मुंबई पुलिस जांच कर रही है कि नाबालिग ने यह धमकियां क्यों दी थी। क्या उसने अपने आप ये धमकियां दी या फिर किसी के कहने पर उसने ये किया, क्योंकि एक ही सोशल मीडिया अकाउंट से कई फ्लाइट्स को धमकी देना कोई सामान्य बात नहीं है। हालांकि ये सारी धमकियां आखिर में फर्जी निकले, लेकिन इससे एयरलाइंस और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लैंडिंग के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन पार्किंग बे में ले जाकर पूरी तरह से जांच की गई। यात्रियों को इंतजार करना पड़ा, फ्लाइट डीले हुए, एयर ट्रैफिक जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हुआ और कहीं न कहीं हवाई सुरक्षा को लेकर एक डर का माहौल भी बना। ये डर ठीक वैसा ही है जो लगातार ट्रेन हादसों के बाद बना हुआ है। हादसे की ये तस्वीर करीब 1 हफ्ते पहले 11 अक्टूबर की है, जब चेन्नई के कावरापट्टाई में मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस रात के अंधेरे में हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि सिग्नल फेल होने के चलते बागमती एक्सप्रेस सिग्नल पार करके लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे की जांच के बाद जो बात सामने आई उसके मुताबिक रेलवे लाइन के अहम पॉइंट से कुछ नट बोल्ट गायब पाए गए, जो संभावित तोड़फोड़ का इशारा करता है। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच कर रही टीम अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन हादसे वाली जगह NIA की टीम का पहुंचना किसी साजिश के एंगल को भी नहीं नकारता, क्योंकि बीते कुछ महीनों में जिस तरह से ट्रेन डिरेल होने के मामले बढ़े हैं उसके पीछे साजिशों के अच्छे खासे सबूत भी मिले हैं। सिर्फ अगस्त महीने को ही देखें तो 23 अगस्त को राजस्थान के पाली में रेल ट्रैक पर रखा गया एक मोटा और भारी सीमेंट ब्लॉक से वंदे भारत ट्रेन का इंजन टकराया था। 22 अगस्त को अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर अलॉय व्हील रख दिया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी मोहम्मद अफसान है। इसी तरह 20 अगस्त को जबलपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे के रॉड्स के बंडल को बांध कर रखा गया था। ट्रेन का इंजन लोहे के रॉड से टकराया।
इससे पहले 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल, जो एक हेवी बोल्डर से टकराने के बाद डिरेल हुए थे। और 1 अगस्त को प्रयागराज में रेल ट्रैक पर सामान रखने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यूट्यूबर गुलजार शेख को गिरफ्तार किया गया। देखने में ये वारदातें महज शरारत भर लगती हैं, लेकिन अगर देखें तो रेलवे ट्रैक पर एलॉय व्हील से लेकर मोटी लोहे की रॉड्स का बंडल बांध देना किसी बड़े दुर्घटना की वजह बन सकता है। जाहिर है इसका सीधा मतलब है कि एक झटके में सैकड़ों लोगों की जान लेने की साजिश, जो किसी बम धमाके से ज्यादा असरदार और खतरनाक हो सकती है। इसीलिए ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से लेकर एनआईए जैसी एजेंसियों के हाथों में सौंप दी गई है। वाकई ऐसी घटनाएं किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मामलों का सामने आना एक तरह का ट्रेंड दिखाता है, जिसकी आशंका रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जाहिर कर चुके हैं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है। क्या भारतीय रेल आतंकियों के निशाने पर हैं? क्या सीमा पार से कंट्रोल हो रहा स्लीपर सेल भारत में एक्टिव हो चुका है, या देश के भीतर ही गद्दार देश की लाइफलाइन को टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं? बात जो भी हो, पर जिस तरह के संकेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए और जो संदेश सीमा पार से एक इस्लामी आतंकी फरहतुल्लाह के उस वीडियो से मिल रहा है, वो किसी बड़ी आशंका पर मुहर लगा देता है। क्योंकि हिंदुस्तान का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसका रेल नेटवर्क 2,50,000 किलोमीटर का है। दूसरे नंबर पर 1,24,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ चीन है। तीसरे नंबर पर रूस 86,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ, और चौथे नंबर पर भारत है, जिसका नेटवर्क 68,525 किलोमीटर का है। भारत में रोज करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से कई टन सामान की आवाजाही होती है। ऐसे में अगर ट्रेन पर टारगेट हो तो नुकसान 3 तरफा हो सकता है। एक, जनहानि, दूसरा आर्थिक नुकसान, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज का खराब होना। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पहले ट्रेन और अब हवाई सफर को डिस्टर्ब करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की साजिश रची जा रही है? जिस तरीके से भारतीय रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट का विकास हो रहा है, क्या उसे रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्योंकि ऐसी साजिशों का मकसद ही है देश में अराजकता फैलाना, अशांति बढ़ाना, ताकि भारत की छवि दुनिया में खराब हो। इससे भारत में विदेशी पर्यटक कम आएंगे और विदेशी निवेश पर सीधा असर पड़ेगा। रेल यात्राओं में कमी आएगी तो सरकार की आय कम होगी। अशांति का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। असल में बीते 1 दशक में भारतीय रेल का एक नया रंग रूप दिखा है। रेलवे स्टेशन चमक उठे हैं, प्लेटफॉर्म चमक गए हैं, रेलवे की बोगियां चमक गई हैं, बुलेट ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारने के लिए पटरियां दौड़ गई हैं, हाई स्पीड ट्रेनें चल पड़ी हैं। बीते 10 सालों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खूब खर्च किया और इसका असर भी दिखा। मसलन 2014 से 2022 के दौरान जहां हर साल 676 मानवयुक्त क्रॉसिंग को हटाया गया, जबकि 2009 से 2014 के दौरान प्रतिवर्ष केवल 199 मानव रहित क्रॉसिंग को हटाया गया था। भारतीय रेलवे ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। नतीजतन ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई। 2013-2014 में जहां 118 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, तो वहीं 2022-2023 में ये घटकर 48 हो गए।